वीर बाल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। ये बच्चे 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने गए हैं। पुरस्कार पाने वालों में बिहार के 14 वर्षीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी भी शामिल है, जो सम्मान समारोह के लिए दिल्ली पहुंचने के कारण विजय हजारे ट्रॉफी में मणिपुर के खिलाफ मैच नहीं खेल सके। दोपहर 12:30 बजे भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बाल पुरस्कार विजेताओं और स्कूली बच्चों को संबोधित करेंगे। वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादों की शहादत की स्मृति में मनाया जाता है, जिसकी घोषणा पीएम मोदी ने 2022 में की थी। ब्रिटेन में कार्यरत भारत के सीनियर डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि वायु प्रदूषण कोविड-19 के बाद भारत का सबसे बड़ा स्वास्थ्य संकट बन चुका है। न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में डॉक्टरों ने कहा कि अगर तुरंत ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्षों में हालात और बिगड़ेंगे। लिवरपूल के कंसल्टेंट प्लमनोलॉजिस्ट और भारत सरकार की कोविड एडवाइजरी कमेटी के पूर्व सदस्य डॉक्टर मनीष गौतम ने कहा कि प्रदूषण से उत्तर भारत में रहने वाले लाखों लोगों को पहले ही गंभीर नुकसान हो चुका है और मौजूदा इलाज समस्या का सिर्फ एक छोटा हिस्सा है। ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा ने दावा किया है कि राहुल गांधी के विदेश दौरे के दौरान भारतीय दूतावास के अधिकारी उनकी गतिविधियों पर नजर रखते हैं। इंडिया टुडे से बातचीत में पित्रोदा ने कहा कि उन्होंने खुद राहुल गांधी के होटल, मीटिंग और एयरपोर्ट पर निगरानी देखी है। हालांकि इसके ठोस सबूत नहीं है। उन्होंने भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि विदेश यात्राएं अचानक तय नहीं होती, बल्कि महीनों पहले से उनका कार्यक्रम बनता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की एयरबेस तबाह कर चर्चा में आई सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल अब और ताकतवर बनने जा रही है। रक्षा सूत्रों के अनुसार इसकी रेंज 300 किलोमीटर से बढ़ाकर 450 से 800 किलोमीटर तक की जा सकती है। इसके बाद दिल्ली से ही इस्लामाबाद को निशाना बनाना संभव होगा। साथ ही ब्रह्मोस का हल्का वर्जन भी विकसित किया जा रहा है, जिसे सुखोई MKI-30 लड़ाकू विमान पर तैनात किया जाएगा। नए वर्जन का पहला परीक्षण 2027 के अंत तक होने की संभावना है। अमेरिका ने नाइजीरिया में आतंकी संगठन ISIS के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए आरोप लगाया कि ISIS ईसाइयों को निशाना बनाकर हत्याएं करा रहा है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना ने कई सटीक हमले किए हैं और अमेरिका कट्टर इस्लामी आतंकवाद को पनपने नहीं देगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईसाइयों की हत्याएं जारी रही तो आगे और कड़ी कार्रवाई होगी। दुनिया भर में क्रिसमस पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया। चर्चों में प्रार्थनाएं हुई और शहरों को रोशनी व सजावट से सजाया गया। यरूशलेम के पास स्थित बेथलेहम में 2 साल बाद भव्य उत्सव मनाया गया, जहां मैंगल स्क्वायर में विशाल क्रिसमस ट्री लगाया गया। चीन, केन्या, यूक्रेन और पाकिस्तान सहित कई देशों में भी क्रिसमस मनाया गया। वहीं 14वें पोप लियो ने चुने जाने के बाद पहली बार वेटिकन में क्रिसमस समारोह की अध्यक्षता की। अमेरिका पर हाल ही के वर्षों में कई देशों के चुनाव और सत्ता में सीधे दखल देने के आरोप लगे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका पसंदीदा नेताओं को जिताने और सरकारें गिराने के लिए सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक दबाव बनाने के आरोप हैं। इसके लिए युद्धपोतों की तैनाती और भारी टैरिफ जैसे हथकंडे अपनाने की भी चर्चा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साल 2001 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश से मुलाकात के दौरान पाकिस्तान को लेकर गंभीर चिंता जताई थी। डिस्क्वालीफाई दस्तावेजों के मुताबिक पुतिन ने पाकिस्तान को परमाणु हथियारों से लैस सैन्य शासन बताया था और कहा था कि पश्चिमी देशों का इस पर चुप रहना चिंता का विषय। दोनों नेताओं को आशंका थी कि राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति में परमाणु तकनीक गलत हाथों में जा सकती है।